अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग CS 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड जो है आज की इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है उनको डिस्कस करेंगे। तो इनको आपने लाजमी इसकी प्रिपरेशन करनी है पेपर्स में जाने से पहले। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले MCQs जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है हमारे पास इन CD डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल ट्रैक डैश फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। तो हमारे पास जो CD में डेटा जो स्टोर होता है किसी भी सिंगल ट्रैक में हमारे पास किस फॉर्म में होता है, फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। तो हमारे पास स्पायरल फॉर्म में होता है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है यू कैन सर्च इमेजेस इवन बाय गिविंग अ क्वेरी ऑफ अनदर इमेज यूजिंग गूगल इमेज लिंक। तो इस लाइन का जो प्रॉपर यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें बोल रहे हैं कि हम जो है इमेज को जो है वो सर्च कर सकते हैं बाय गिविंग अ क्वेरी ऑफ अनदर इमेज, दूसरी इमेज की क्वेरी किसके ज़रिए, यूजिंग गूगल इमेज लिंक के ज़रिए हम जो दूसरी इमेज की लिंक दे सकते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है विंडो यूज़ ग्राफिक्स टू मेक प्रोग्राम ईजियर टू यूज़। तो यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसके बाद वो पूछ रहे हैं हमारे पास सच ग्राफिक्स आर नोन एज। तो वो जो ग्राफिक्स होते हैं हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, GUI। तो ये आपने लाजमी याद रख लेना है कि GUI हमारे पास वो होता है, जो ग्राफिक्स हमसे पूछे जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं। तो याद रहे VU में हमारे पास जब एक ट्रू स्टेटमेंट दी भी होगी तो उसके आगे आपसे लाजमी एक रीजनिंग स्टेटमेंट पूछेंगे कि ऐसा क्यों है या फिर ये क्या है। तो ये यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा था कि विंडोज़ जो हम ग्राफिक्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम को ईजियर यूज़ करने के लिए, तो आगे पूछ रहे हैं जो कि ट्रू स्टेटमेंट था, उसके बाद पूछ रहे हैं कि ऐसे ग्राफिक्स को हम क्या कहते हैं। तो वो होते हैं हमारे पास GUI, ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद रैम स्टैंड्स फॉर, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल सा MCQ है। ये जो स्टैंड्स फॉर, ये शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं ये इनके MCQs है वो ज़्यादातर आते हैं, ना सिर्फ CS 101 में, बाकी फिजिक्स होगी, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में भी इस तरह के MCQs बार बार रिपीट होते हैं। तो रैम का जो हमारे पास फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सी द मैप ऑफ सम लोकेशन। तो हमारे पास यहाँ पर बोल रहे हैं अगर हमें मैप की लोकेशन को सर्च करना है, वी कैन यूज़ मैप ऑपरेटर इन द फॉलोइंग वे। तो हम मैप ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कहाँ पे करते हैं, गूगल पे करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की लोकेशन का पता करना है तो हम मैप वाली चीज़ को गूगल पे किस तरह से सर्च करेंगे, तो उसकी फॉर्मेट आपसे पूछी जा रही है। तो उसको सर्च करने के लिए आपने सिंपल सा मैप लिख देना है, उसके बाद दो हमारे पास कॉलन आ जाएंगे, उसके बाद आपने लोकेशन लिख कर सर्च कर देना है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है डैश इज़ ऑल्सो कंसिडर एज करेक्टर। तो हमारे पास क्या चीज़ इनमें से कंसिडर की जाती है एज अ करेक्टर, तो हमारे पास वो होता है स्पेस। तो स्पेस को भी हम एज अ करेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है अ राइट सर्कुलर शिफ्ट ऑफ 3 बिट्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स इज इक्विवेलेंट टू अ लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास एक सर्कुलर शिफ्ट है जो कि 3 बिट्स का है ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स। तो टोटल 8 बिट्स हैं और हमारे पास जो स्टार्टिंग बिट है वो हमारे पास 3 बिट है। आगे क्या बोल रहे हैं, टू अ लेफ्ट, यानी लेफ्ट से हमारे पास वो 8 की तरफ जा रहा है। तो लेफ्ट में हमारे पास 3 है, 3 के बाद राइट की तरफ कितने रह जाते हैं 8 में, तो हमारे पास 5 रह जाते हैं। तो आपने यहाँ पर 5 वाले पर क्लिक कर देना है। अब ये जितने भी MCQs यहाँ पर दिए गए हैं इससे रिलेटेड आपके MCQs आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि यही MCQs एज इट इज़ आ जाए। जैसे ये पूछा गया आपसे, इसकी वैल्यू हो सकता है चेंज कर दे, 3 की जगह 5 कर देंगे, 8 की जगह 10 कर देंगे। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्या चीज़ किस तरह से होगी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है एडिंग 0.1 टू 1.1 प्रोड्यूसेस द नंबर। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये बाइनरी से रिलेटेड हमारे पास MCQ है। इसमें क्या होगा कि हमने 0.1 को 1.1 में हमारे पास ऐड करना है। तो आपने ऊपर 0.1 लिख देना है। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने 0.1 लिख दिया और उसके अंदर हमने 1.1 नीचे ऐड करना है हमने। तो 1 और 1 हमारे पास बाइनरी में क्या होता है, जब भी हम 1 + 1 करते हैं तो बाइनरी में हमारे पास आंसर आता है 10। तो यहाँ पर 1 को जब हमने 1 में प्लस किया तो हमारे पास नीचे 0 आ गया। यहाँ पर आप 0 देख सकते हैं और एक कैरी हमने ऊपर ले ली 1 ऊपर। तो जब 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जब ऊपर कैरी आ गई दोबारा से, तो 1 0 की जगह क्या आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा। 1 में हमने 1 को ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा दोबारा। तो 0 यहाँ पर आ गया। तो जो बाकी हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पर, तो हमने नीचे 1 भी एज इट इज़ लिख दिया। तो 10.0 हमारे पास इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछ लेंगे, 0.1 है 1.1 है, तो हो सकता है नीचे भी 0.1 दे दे, ऊपर 0. आपसे पास जो है 1.1 कुछ भी दे देंगे। वो आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमने ऐड करना है बाइनरी में 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 10 आता है। और बाकी कैरी वाला सिस्टम तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो 0.1 को 1.1 में ऐड करने के बाद आंसर जो आएगा हमारे पास वो होगा 10.0। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी एंट्रीज अ टिपिकल डिक्शनरी
इन अ वर्ड प्रोसेसर कैन कंटेन। तो हमारे पास वो कितने होते हैं, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 25,000 इंट्रीज़। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो 25,000 इंट्रीज़ हमारे पास टोटल अप्रोक्सीमेटली होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द इम्पैक्ट ऑफ ट्रंकेशन एरर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। तो हमारे पास जो इम्पैक्ट ऑफ ट्रंकेशन एरर होता है वो हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ट्रंकेशन एरर को हमने अगर रिड्यूस करना है तो हम किस तरह से इस एरर को रिड्यूस करेंगे, तो वो हमारे पास किस के थ्रू करेंगे, तो बाय यूजिंग लॉन्गर मेंटिसा फील्ड। तो अब यहाँ से आपने रटे नहीं लगाना, यही चीज़ आपने क्लियर देखनी है कि लॉन्गर क्या चीज़ है। लॉन्गर को देख के एज इट इज़ जो आखिरी टाइम में हम घंटा पहले देख रहे होते हैं, तो लॉन्गर के साथ क्या लिखा है ये चीज़ आपने याद रखनी। नीचे भी लॉन्गर लिखा हुआ है, हो सकता है आप इस चक्कर में आंसर अपना गलत कर दो। तो लॉन्गर मेंटिसा फील्ड हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द कंप्यूटर्स ऑफ द डैश वर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस दौर में हमारे पास जो कंप्यूटर्स थे वो एफिशिएंट नहीं थे और फ्लेक्सिबल भी नहीं थे। तो वो दौर आपसे पूछा जा रहा है, तो हमारे पास वो दौर कब से कब तक था, तो 1940s से लेकर 1950s तक हमारे पास जो ये दौर था जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट नहीं थे। ये सन आपने लाजमी याद रख लेनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास पूछ रहे हैं कि डैश इज़ यूज्ड फॉर इनकोडिंग कंजिक्यूटिव फ्रेम्स ऑफ अ मोशन पिक्चर। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है, ये बाकायदा डेफिनेशन है रिलेटिव इनकोडिंग की, जो हमारे पास यूज़ होता है फॉर इनकोडिंग कंजिक्यूटिव फ्रेम्स ऑफ अ मोशन पिक्चर। तो ये आपने यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राफिक ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपने यहाँ से मेन चीज़ याद रखनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली ओनली यूज्ड एप्लीकेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमनली ओनली यूज्ड एप्लीकेशन। ओनली यूज्ड एप्लीकेशन जब कॉमनली, सॉरी ओनली नहीं है, कॉमनली है, टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। तो कॉमनली यूज एप्लीकेशन जहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा आइकन्स का। और ये GUI जो है इसको आप पिछले वाला जो MCQ था वो दोबारा देकर आपको चीज़ें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट MCQ है, बाइनरी नोटेशन इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज यूजिंग ओनली द डैश। तो डिजिट 0 एंड 1 ऊपर हम बाइनरी वाला MCQ देख चुके हैं। तो हमारे पास बाइनरी नोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू से यूजिंग ओनली द 0 एंड 1 ऊपर हम देख चुके हैं, हमने जब ऐड किया था इनको। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इन हेक्साडेसिमल नोटेशन डैश बिट्स रिप्रेजेंट एज सिंगल सिंबल। तो हमारे पास हेक्साडेसिमल नोटेशन में हमारे पास कितने बिट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल सिंबल को, तो 4 बिट्स होते हैं, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, ऑन सोशल मीडिया समटाइम्स अ पर्टिकुलर डैश इज़ वेरी पॉपुलर। तो अब जैसे टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जब ये जो हमारे पास जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं हम, हैशटैग के ज़रिए से। हैशटैग ये लिख दिए, कोई प्रॉब्लम लिख दिया जो कि ट्रेंडिंग वगैरह चीज़ें चल रही होती हैं, ट्विटर वगैरह पे आपने देखी होगी। तो सोशल मीडिया पे हमारे पास यहाँ पे पूछ रहे हैं कि समटाइम अ पर्टिकुलर डैश इज़ वेरी पॉपुलर। तो हैशटैग्स हमारे पास जो है वो ज़्यादातर पॉपुलर होते रहते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, JCL इज़ द एब्रीवेशन ऑफ, एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये तो आपने पहली फुर्सत में सबके सब MCQs हैंडआउट्स के अंदर जितने भी हैं वो कर लेने। तो JCL इज़ द एब्रीवेशन ऑफ द जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, फोर्थ में हमारे पास जो ऑप्शन है जॉब कंट्रोलर लैंग्वेज लिखा हुआ है। चीज़ें सेम है, बस ER साथ में ऐड कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में कि लिखना क्या है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो जॉब कंट्रोल लैंग्वेज है। इन शॉर्ट फॉर्म्स में आपको ये चीज़ें याद रखनी होती है कि करेक्ट एब्रीवेशन किसकी किस तरह से, कंट्रोल लैंग्वेज है और कंट्रोलर लैंग्वेज। तो ये आपने याद रखना है कि कंट्रोल लैंग्वेज हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ, इसी तरह बाकी भी आपने MCQs के जो ऑप्शन होते हैं उनको क्लियरली देखना होता है, उसके बाद आपने याद रखना है। विच एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर इज़ नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो DMA की आपको यहाँ से फुल फॉर्म पता चल गई कि DMA की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके सामने ऑप्शंस के MCQ के अंदर भी लिखी होती हैं, उनको भी आपने याद रखते जाना है। तो DMA की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब बात करने पूछा क्या जा रहा है, विच एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर इज़ नोन एज, तो किसकी, टू एक्सेस मेन मेमोरी। टू एक्सेस मेन मेमोरी ऑफ अ कंट्रोलर इज़ नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। विच एबिलिटी कंट्रोलर की, टू एक्सेस मेन मेमोरी। तो ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन बाइनरी नोटेशन 1 + 1 इज़ इक्वल टू। तो 1 + 1 हमारे पास क्या होता है, 10 होता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1 + 1 हमारे पास क्या होता है, बाइनरी एडिशन में 10 होता है। ये तीसरा न्यूमेरिकल बाइनरी नोटेशन से इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब ये अगेन शॉर्ट सा MCQ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट हमारे पास किस चीज़ की टाइप है, इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क, आपने ये याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू इन्वर्ट ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ एन RGB बिट मैप इमेज। तो हमारे पास जो इनमें से ऑपरेटर होता है वो XOR होता है। तो ये आपने याद रखना है जिसको हम यूज़ करते हैं
टू इन्वर्ट ऑल द बिट्स ऑफ एन RGB बिटमैप इमेज। तो अब ये किसकी इन्वर्ट करते हैं, तो ये आपने याद रखना है, ऑफ एन RGB बिटमैप इमेज के लिए हम जो है XOR को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर कंटेन डैश स्टेप। तो हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। किस चीज़ के लिए, फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर। तो पॉजिटिव डेसिमल नंबर के लिए हमारे पास जो कंटेन स्टेप कितने करते हैं, वो हमारे पास होते हैं 3 स्टेप्स। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म टास्क पर्टिकुलर रिलेटेड टू द मशीन यूटिलाइजेशन। तो कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम यूज़ करते हैं परफॉर्म करे वो टास्क पर्टिकुलर रिलेटेड टू द मशीन यूटिलाइजेशन से रिलेटेड। विच एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर इज नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो DMA की फुल फॉर्म ऑलरेडी देख चुके हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये रिपीट हो रहा है MCQs। तो कंट्रोलर की कौन सी एबिलिटी हमारे पास नोन करती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो हमारे पास होती है टू एक्सेस मेन मेमोरी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड बाय एडेप्टिव डिक्शनरी सिस्टम फॉर इनकोडिंग सिस्टम। तो हमारे पास ये होता है LZW इनकोडिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने याद रखना है कि कौन सी टेक्निक होती है जो कि हम यूज़ करते हैं बाय एडेप्टिव डिक्शनरी सिस्टम फॉर इनकोडिंग डेटा। तो हमारे पास होती है LZW इनकोडिंग। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी टू। तो हमारे पास बाय यूजिंग बस। तो हमारे पास यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, इंस्ट्रक्शन जो उसको हम फेच करते हैं इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी बाय यूजिंग, किसके जरिए करते हैं, बाय यूजिंग बस। तो आपने ये याद रखना है। मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ अ वे टू इम्प्लीमेंट। तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास एक वे है जिसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं टाइम शेयरिंग को, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैम। तो आपने याद रखना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम हमारे पास क्या कहलाता है, मेन मेमोरी भी कहलाता है। शॉर्ट MCQ ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, वन ऑफ द अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइस वॉज द। तो वन ऑफ द अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइस हमारे पास जो था वो हमारे पास था एबेकस। आपने इसको याद रखना है, एक शॉर्ट सा इंपॉर्टेंट MCQ है। तो अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइस क्या था, हमारे पास एबेकस था। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द रिपीटेटिव यूज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। तो हमारे पास क्या है, रिपीटेटिव आ गया। तो रिपीटेटिव हमारे पास कब चीज़ें होती हैं, जब लूप में होती हैं। तो आपने इसको क्लिक कर देना है, करेक्ट आंसर हमारे पास लूप होगा। डैश इज़ यूज टू स्टोर कलरफुल इमेजेस। तो RGB हमारे पास होता है जिसको हम स्टोर करते हैं कलरफुल इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं। तो RGB की फुल फॉर्म क्या है, आपको ये भी पता होनी चाहिए, रेड ग्रीन और ब्लू हमारे पास RGB की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, अ सिंगल एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंट इन डैश वे। तो सिंगल एल्गोरिथम को हम कितने वेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको मैनी वेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपना ये याद रखना है, एक से ज़्यादा वेज होंगे। वन टर्म कुड मीन मोर देन वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल वर्ड जैगुआर इज़ यूज टू इन 2 मीनिंग्स सच एज। हमारे पास उससे पहले जैगुआर से पहले हमारे पास जो चीज़ें पूछी जा रही है कि हमारे पास बोल रहे हैं कि हम एक चीज़ को एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, एक वर्ड को हम एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जैगुआर है, हमारे पास हैंडआउट्स में लिखा हुआ है इज़ यूज्ड इन 2 मीनिंग सच एज। तो हमारे पास जो जैगुआर है हमारे पास उसको हमने 2 मीनिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, एक एनिमल और दूसरा कार। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक वर्ड 2 चीज़ों के लिए जब इस्तेमाल होगा तो वो चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। तो जैगुआर हमारे पास जो है वो एनिमल के लिए भी यूज़ हुआ है और कार के लिए, ये आप अपने हैंडआउट्स में भी जाकर देख सकते हैं। इन विच टाइप ऑफ सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉपीड फ्रॉम स्पेशल फ्लैश नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो हमारे पास वो कौन सा सिस्टम होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है। तो ये आपने याद रख लेना है, करेक्ट आंसर है हमारे पास। यूज़र कैन सी डायरेक्टरीज आर फाइल्स बाय यूजिंग। तो हमारे पास जो यूज़र्स होता है वो डायरेक्टरीज और फाइल्स को देख सकता है बाय यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इन डैश वन यूज़र यूज़ एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क सिमल्टेनियसली। तो हमारे पास होता है मल्टीटास्किंग। किस में होता है हमारे पास, इन मल्टीटास्किंग वन यूज़र कैन यूज़ एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क सिमल्टेनियसली। तो इसका करेक्ट आंसर मल्टीटास्किंग था। टर्मिनेशन कंडीशन इज, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ बार बार रिपीट होता है। तो टर्मिनेशन कंडीशन क्या होता है हमारे पास, नेगेशन ऑफ द कंडीशन अपेयरिंग। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इन फ्रैक्शनल बाइनरी मेंबर डिजिट्स प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द रेडेक्स पॉइंट रिप्रेजेंट। तो राइट साइड पर जो पॉइंट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कहलाते हैं, जो राइट साइड पे होते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, द हैकर नॉर्मली ऐड मैनी डैश टू सच वेबसाइट एज द इन्फॉर्मेशन सीकर ऑफ फ्री म्यूजिक। तो हमारे पास अक्सर फ्री चीज़ें वेबसाइट वगैरह पे दी जाती हैं, तो हैकर्स हमारे पास क्या करते हैं, उसमें जो है वायरस वगैरह ऐड कर देते हैं। तो इसका वायरस हमारे पास करेक्ट आंसर है। फ्री चीज़ों का बोल के हमारे पास जो है हम कंप्यूटर में अपना वायरस डाउनलोड कर देते हैं और बाद में क्या होता है वो हमें सबको पता है। इन फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स डेसिमल पॉइंट इज टर्म्ड एज। हमारे पास जो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स होते हैं, हमारे डेसिमल पॉइंट जो होते हैं उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्म्ड एज क्या कहलाता है, वो रेडेक्स पॉइंट कहलाता है। ये आपने याद रख लेना है।
द इम्पोर्टेंट ऑफ, तो हमारे पास यहाँ पर जो है 40 के प्लस MCQs हो चुके हैं। स्पीड में क्यों इतनी तेज़ बोले जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स की शिकायत होती है कि वीडियोस जो है वो लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए, सिंपल चीज़ें हैं। और ये जो वीडियोस होती हैं MCQs की, वैसे भी ये लोग जो है वो हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो लास्ट डेट्स को देखते हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं बस रीड करता जा रहा हूँ, आपने करेक्ट आंसर याद करते जाने, और इसको प्रिपेयर करने भी काफ़ी टाइम लग चुका है। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब करना है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग MCQs हैं उनको भी देख लेते हैं। और ये हमारे पास एक पार्ट 1 है, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी MCQ से रिलेटेड, आपने सबको देख लेना है ताकि मिड टर्म के पेपर जो हैं आपके वो अच्छे से हो जाएं। हाफ मार्क्स हमारे पास MCQs के होते हैं, इस चीज़ को आपने लाजमी याद रखना है। द इम्पैक्ट ऑफ ट्रंकेशन एरर कैन बी रिड्यूस बाई यूजिंग, तो हमारे पास जो है लॉन्गर मेंटिसा फील्ड, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, द इंस्ट्रक्शन कोड टू हेल्ड मशीन साइकिल इज, द इंस्ट्रक्शन कोड हमारे पास जो होता है हेल्ड मशीन साइकिल का, वो क्या होता है C00, आपने याद रखना है C000। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन इफ वैल्यू ऑफ साइन बिट इज़ 0 देन द वैल्यू रिप्रेजेंटेड इज, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में अगर वैल्यू ऑफ साइन बिट जो है वो 0 होगी देन द वैल्यू रिप्रेजेंटेड इट्स, तो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, इट्स पॉजिटिव। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, हेक्साडेसिमल नोटेशन यूजेस अ डैश सिंबल टू रिप्रेजेंट अ पैटर्न ऑफ 4 बिट्स, तो 4 बिट्स के पैटर्न को जब हमारे पास हेक्साडेसिमल जो है वो यूज़ करते हैं तो वो सिंबल कौन सा होता है, हमारे पास होता है क्वेड, QUAD, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, कैपेसिटी ऑफ वन सेक्टर ऑफ CD इज ऑफ डैश KB, तो कैपेसिटी ऑफ वन सेक्टर ऑफ CD की हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, हमारे पास 4 KB की, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, और KB की फुल फॉर्म किलोबाइट होती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सर्च अ क्यूरी फॉर अ स्पेसिफिक फाइल टाइप, तो पहले क्या था हमारे पास, जिस तरह से हमने म्यूज़िक मैप वगैरह के लिए जो है वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखी थी, तो इसी तरह से ये क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सर्च अ क्वेरी फॉर अ स्पेसिफिक फाइल टाइप, किसी स्पेसिफिक फाइल टाइप के लिए हमारे पास अगर सर्च करना हो हमने, यू कैन इंक्लूड सच डैश इन द क्वेरी, तो क्वेरी में हम क्या ऐड कर सकते हैं, अगर हमने फाइल टाइप चीज़ें सर्च करनी हो तो फाइल टाइप ही ऐड करेंगे हमारे पास, जब हमने फाइल टाइप से रिलेटेड क्वेरी सर्च करनी होगी। इन मेन मेमोरी ईच सेल हैज़ यूनिक नेम कॉल्ड एज, तो मेन मेमोरी हमारे पास हर एक सेल की जो है यूनिक नेम होता है, और वो क्या कहलाता है, हमारे पास एड्रेस कहलाता है, तो ये आपने याद रख लेना है। सॉफ्टवेयर यूनिट्स डेट कम्युनिकेट विद कंट्रोलर, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूनिट होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं कंट्रोलर के साथ, और समटाइम डायरेक्टली टू द पेरिफेरल डिवाइसेस, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं, जो कि हमारे पास सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेट करते हैं कंट्रोलर के साथ, या फिर डायरेक्टली या फिर कभी कभार डायरेक्टली पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, तो हमारे पास होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स दैट मशीन इंस्ट्रक्शन विच इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ, तो एक स्टेटमेंट है, आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है कि एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो कि मशीन इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, जो कि हमारे पास है बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ। नेक्स्ट हमारे पास है, बिट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन चिप एज 0-1 फॉर्म, तो चिप में हम बिट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में, ये 0 के बीच में कॉमा है, 0-1 नहीं है, 0,1 होगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, विच प्रोग्राम डू यू यूज़ टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो एक्सेल यूज़ करते हैं, MS एक्सेल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये होगा। UTF-8 यूजेस 24 टू डैश बिट, तो UTF-8 जो हमारे पास कितने बिट यूज़ करता है, 24 से लेकर 32 के दरमियान बिट्स हमारे पास यूज़ करता है, तो 24 टू 32 बिट्स हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, कैपेसिटी ऑफ वन सेक्टर ऑफ CD इज़ ऑफ डैश KB, तो 4 KB हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स अ मशीन इंस्ट्रक्शन विच इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड नाउ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ईच साउंड हैज़, तो हर एक साउंड का क्या होता है, हमारे पास वेव होता है, इसका करेक्ट आंसर वेव आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, यहाँ पर थोड़ा ये ब्लर लिखा हुआ है तो कोशिश करते हैं पढ़ने की। डैश रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट आर मोर लूजली कपल्ड देन क्लस्टर बट दैट विल स्टिल वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश लार्ज टास्क, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रिड कंप्यूटिंग, जो कि रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को, और आगे चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास जो MCQ है वो हमारे पास ए इज़ कॉल्ड द डैश टैग इन HTML डॉक्यूमेंट, तो ए के हमारे पास जो है वो ग्रेटर और के साइन लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो HTML की ज़बान में हमारे पास जो चीज़ कहलाती है ए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंकर टैग कहलाता है। इस टैग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो एंकर टैग होता है ये। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, डैश कैन नॉट बी यूज्ड इन द मेन मेमोरी टू स्टोर द डेटा, तो हमारे पास फ्लैश ड्राइव जो होता है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते मेन मेमोरी में ताकि हम डेटा को स्टोर कर सकें।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स www स्टैंड फॉर। तो हमारे पास जितनी भी वेबसाइट होती है उनके स्टार्टिंग में www लिखा होता है, तो इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी जा रही है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है www का, तो हमारे पास होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपने ये याद रख लेना है, ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है वी नीड डैश मेमोरी टू स्टोर डेटा परमानेंटली। अगर हमने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो उसके लिए हम कौन सी मेमोरी यूज़ करते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू होगा, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रंकेशन एरर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। तो ट्रंकेशन एरर जो है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन होगा। तो इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है। और ये मेरे ख्याल में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, इसको ट्रंकेशन एरर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, तो ऊपर मेरे ख्याल में मैंने लॉन्गर करके कोई चीज़ सिलेक्ट की थी, एक्सपोनेंट तो नहीं था, दूसरा हमारे पास शायद था। तो इस एमसीक्यू को आपने लाजमी देख लेना है। इसका करेक्ट आंसर फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है या फिर वो दूसरा वाला जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिर्फ इसमें थोड़ी सी मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है कि इसका करेक्ट आंसर फ्लोटिंग पॉइंट होगा या फिर वो होगा। तो इसको आपने नीचे कमेंट में लिख देना है आंसर इसका करेक्ट क्या होगा। और दूसरी चीज़, जो भी एमसीक्यूज़ अव्वल तो इसमें तकरीबन सही है सारे के सारे एमसीक्यूज़। अगर आपको कोई मिस्टेक लगती भी है तो टाइम को मेंशन करते हुए नीचे आपने कमेंट में बता देना है, मैं उसको पिन कर दूंगा, ताकि जो चीज़ें आप फ़र्ज़ करें में जो एमसीक्यूज़ याद कर रहे हो वो आपके जो है वो सही जाकर लगे। सही है, ये चीज़ मैंने तकरीबन सही है सारे एमसीक्यूज़, सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ है हमारे पास नीचे फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन और दूसरे हमारे पास जो ऊपर इसी से रिलेटेड ट्रंकेशन एरर का था, तो वो हमारे पास दूसरा एमसीक्यू था, उसमें लॉन्गर चीज़ लिखी हुई थी। तो इन दोनों में मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रही है। तो इसका आंसर आपने नीचे कमेंट में बता देना है, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो सही है, हमारे पास आज की इस वीडियो में इतने ही एमसीक्यूज़ थे। 60+ एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। CS101 एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन से रिलेटेड मिड टर्म की एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इससे रिलेटेड और भी इसी तरह की वीडियोज़ आएंगी। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।